हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी का टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। इससे पहले हमने 9 प्रैक्टिस सेट और बहुत सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी तैयारी 4 स्टेट सेकेंड फेज की तैयारी कर रहे हो तो आपके सिलेबस में टोटल 15 यूनिट दिए गए हैं, जिसमें जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स कवर करते हुए हमने 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर और साथ में एनसीईआरटी क्लास 11-12 का जो पीपीएससी टीआरई 3 में 20 से 22 क्वेश्चन सिर्फ एनसीईआरटी से पूछे गए थे। तो आपको एनसीईआरटी क्लास 11-12 का डिटेल क्वेश्चन आंसर और साथ में टॉपिक वाइज थ्योरी और ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक कंप्लीट साइकोलॉजी का नोट्स मिलेगा सिर्फ 300 में। अगर आप इसका कंप्लीट 150 मार्क्स का कंप्लीट नोट्स लेते हो, जिसके अंदर साइकोलॉजी 80 मार्क्स, जीके जीएस 40 मार्क्स, लैंग्वेज पेपर 30 मार्क्स एंड आपको व्हाट्सएप का पेड ग्रुप जहाँ पे सिर्फ साइकोलॉजी के स्टूडेंट होंगे, वहाँ पे ग्रुप डिस्कशन प्लस अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज प्लस आपको गाइड किया जाएगा कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, कैसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्वालिफाई कर सकते हो। अगर आप स्टेट की तैयारी कर रहे हो तो स्टेट वालों के लिए 100 मार्क्स का साइकोलॉजी, 30 मार्क्स का आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड 20 मार्क्स का अदर स्किल। ये कंप्लीट पैकेज आपको मिलेगा सिर्फ 500 में। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कॉल कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, पहला बुद्धि परीक्षण किसने बनाया है? और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक एंड शेयर आप लोग जरूर कर देना। पहला ऑप्शन है लेवेटर, सेंगुइन, गॉल्टन या ऑप्शन डी अल्फ्रेड बिने और साइमन। तो याद रखिएगा, फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट आपके अल्फ्रेड बिने और साइमन के द्वारा इसका परीक्षण किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, मनोविज्ञान की वो शाखा जो अध्ययन करती है लोग पूरे जीवन काल में शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक रूप से कैसे बदलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? क्या उसे हम नैदानिक मनोविज्ञान कहते हैं, परामर्श, विकासात्मक या प्रयोगात्मक? तो जो भी आंसर सी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। विकासात्मक मनोविज्ञान आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है? क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द इनिशिएट मोटिव? पहला ऑप्शन है सुरक्षा, भूख, प्यास या विश्राम। जब आपकी जन्म होता है तो भूख आपका जन्मजात अभिप्रेरक है। प्यास और विश्राम ये तीनों आपके जन्मजात अभिप्रेरक माने जाते हैं। लेकिन जो आपका सुरक्षा है, सुरक्षा आपके जन्मजात नहीं होता। जैसे आप बड़े होते हो उस टाइम आपको जो सुरक्षा होता है वो आपका अभिप्रेरक हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन में आपसे जन्मजात पूछा गया था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 4, ये किसने कहा किशोर अवस्था दबाव, तनाव, तूफान या संघर्ष की अवस्था है? काफ़ी आसान और काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, हर किसी को इसका आंसर पता होना चाहिए। पहला ऑप्शन है विलियम एच बर्टन, स्टैनली हॉल, जे ए हैफील्ड या ऑप्शन डी है जीन पियाजे। तो क्वेश्चन 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखिएगा कि स्टैनली हॉल का जन्म 1844 में हुआ था और इनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1924 को हुआ था। जन्म 1844, मृत्यु 24 अप्रैल 1924 को। ये डेट पूछा गया था यूपी पीजीटी में, इसलिए मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 5 आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा गेने द्वारा प्रदत्त अधिगम सोपानिक सिद्धांत का उच्चतम स्तर है? पहला ऑप्शन है समस्या समाधान अधिगम, सिद्धांत अधिगम, प्रत्यय अधिगम या ऑप्शन डी है बहुविवेदन अधिगम।
अगर आपने हायरार्किकल थ्योरी पढ़ा होगा तो उसमें ज्ञानी के द्वारा सबसे हाईएस्ट लेवल कौन-सा थ्योरी था आपको ये बताना है। तो याद रखिएगा सबसे हाईएस्ट पे प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग था ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कौन-सी निम्नलिखित में कौन-सी व्यक्तित्व मापन की अप्रचलित तकनीक है? पहला ऑप्शन है साचार्य प्रविधि, समाजातीय प्रविधि, रचना प्रविधि या श्रुति प्रविधि। अगर मैं क्वेश्चन आपको हिंदी, इंग्लिश दोनों करूँ तो दोनों शो करेगा, लेकिन आपको बस थोड़ा अपना वीडियो क्वालिटी थोड़ा 480 करना पड़ेगा मिनिमम तब जाकर आपको हिंदी, इंग्लिश दोनों क्वेश्चन दिख जाएगा। ठीक है? तो क्वेश्चन 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा समजातीय प्रविधि, ठीक है? सोशियोमेट्रिक टेक्निक। क्वेश्चन नंबर 7 है, थोड़ा-सा ज़ूम करता हूँ जिससे आपको थोड़ा प्रॉपर दिख पाए कि निम्नलिखित में कौन-सा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है? पहला ऑप्शन है सांगिक परिपक्वता, आत्मविश्वास, असहनीयता या आत्म मूल्यांकन की क्षमता। जो भी इसके बाद हम टॉपिक वाइज़ क्वेश्चन आंसर चालू करेंगे, वो आपका बाइलिंगुअल होगा जिसमें आपको इंग्लिश बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको हिंदी क्वेश्चन हिंदी लैंग्वेज जो है काफ़ी उनको डिफ़िकल्ट लगता है। तो उनके लिए मैंने सोचा है कि आपको क्वेश्चन जो टॉपिक वाइज़ प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा, वो दोनों आपको बाइलिंगुअल मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। तो क्वेश्चन 7 का आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 निम्नलिखित में कौन-सा संप्रत्यय जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में नहीं दिया है? तो पहला ऑप्शन है एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, सिंबॉलिक या इक्विलिब्रियम। तो क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा सिंबॉलिक्स। याद रखिएगा सिंबॉलिक कभी भी जीन पियाजे ने अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर कभी भी सिंबॉलिक का ज़िक्र नहीं किया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 निम्नलिखित में कौन-सा एक चरण चरित्र के विकास के संदर्भ में जेम्स ड्रेवर द्वारा निर्धारित चरणों में से नहीं है? क्वेश्चन में फिर से आपसे नहीं पूछा गया है। तो इन ऑप्शन को ध्यान से देखिए और बताइए क्वेश्चन 9 का राइट आंसर क्या होगा? आप यूट्यूब पे भी ज़ूम कर सकते हो, अगर जिसको क्वेश्चन थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है, तो आप अपने यूट्यूब को जो वीडियो देख रहे हो, उसको थोड़ा ज़ूम आउट कर सकते हो और आपको क्लियर और अच्छा दिख जाएगा। और आप कोशिश करो कि क्वालिटी जो है 480 रखने का, 480 क्वालिटी रखते हो तो आपको क्वेश्चन क्लियर दिखेगा भी। तो क्वेश्चन 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रारंभिक चरण के अनुरूप। क्वेश्चन नंबर 10 संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के जनक कौन है? क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, मैं इंग्लिश क्वेश्चन रीड कर देता हूँ, ठीक है? जिससे आपको कन्फ्यूजन भी ना हो। इसके बाद जो भी आपका टॉपिक वाइज़ क्वेश्चन आएगा, उसमें मेरी कोशिश रहेगी कि आपको बाइलिंगुअल क्वेश्चन दिया जाए। तो आपसे पूछा गया कि संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक संस्कृति के सिद्धांत कौन है? मतलब सोशियो कल्चर थ्योरी के डेवलपमेंट के फाउंडर किसे माना जाता है, आपको ये बताना है। जीन पियाजे, जेरोम ब्रूनर, लेव वोगेट्स्की या कोलरबर्ग। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर हर किसी को पता होगा सोशियो कल्चर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लेव वोगेट्स्की। याद रखना लेव वोगेट्स्की का एक सिद्धांत था जिसे सोशियो कल्चर थ्योरी के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट दिया था। जेरोम ब्रूनर ने इनका जन्म बार-बार पूछा था एग्जाम में, तो याद रखिएगा
10 अक्टूबर 1915 को इनका जन्म हुआ था। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, जिसका उनका जो दृष्टिकोण था वो जीन पियाजे के काफ़ी अपोज़िट था। इसे भी आप याद रखो। कोलरबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। इसे भी आप याद रख सकते हो। नैतिक विकास। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में कौन-सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी प्रविधि नहीं है? Which of the following is not the type of projective technique of personality measurement? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि इनमें से कौन सा टेक्निक नहीं है पर्सनालिटी मेजरमेंट करने का। जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में कौन सा कैटल द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व के ज्ञात्मक विशेषक का प्रकार नहीं है? Which of the following is not the type of dynamic trait of personality given by cattle? पहला ऑप्शन है एटीट्यूड, अर्ग, सेंटिमेंट या कंजर्वेटिव। जो भी आंसर बी या डी टिक आउट कर रहे हैं दोनों आंसर आपका सही है। याद रखिएगा, त्रिविक्षा या रूढ़िवादी दोनों आपका पर्सनालिटी जो डायनेमिक ट्रेट है उसका हिस्सा नहीं है, ठीक है, उसका टाइप नहीं है। ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, किस आयु वर्ग के लिए बालक प्रसंग बोध परीक्षण सीएटी लागू हो सकता है? आपसे कई बार एग्जाम में सीएटी का फुल फॉर्म पूछता है, तो याद रखिएगा चिल्ड्रन एब्सर्वेशन टेस्ट, ठीक है, आपका फुल फॉर्म यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हो। इसका कैट का फुल फॉर्म होता है, जो आपको याद होना चाहिए। एग्जाम में, स्टेट एग्जाम में पूछा जा सकता है, बीपीएससी में तो नहीं पूछेगा लेकिन स्टेट में पूछा जा सकता है। तो आपको बताना है कि किस आयु वर्ग के लिए बालक प्रसंगबोध परीक्षण सीएटी लागू हो सकता है? 2 से 5 वर्ष, 0 से 4, 16 से 18 या 3 से 10। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? तो आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपको किशोरावस्था का विशेषता नहीं है। इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा। और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर आप लोग जरूर कर देना। और कल का जो टेस्ट हुआ था 5 बजे, आज उसका रिजल्ट आने वाला है 5 बजे पीएम पे। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा कि आपका स्कोर कितना रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मांसपेशियों का भार कुल शरीर के भाग का 20% होता है। ये आपका विशेषता गलत है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में कौन सी अभिप्रेरणा की असत्य विशेषता है? फिर से आपको गलत स्टेटमेंट बताना है कि मोटिवेशन को लेकर कौन सा, इनमें से चार ऑप्शन में से कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत है। इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अभिप्रेरित व्यवहार का प्रकृति कठोर होती है। क्वेश्चन नंबर 16 काफी इंपॉर्टेंट है। स्टैनफोर्ड विनय बुद्धि लब्धि स्केल के अनुसार न्यून मानसिक मंदता वाले बालकों की बुद्धि लब्धि सीमा क्या होती है? पहला ऑप्शन है 52 से 67, 36 से 51, 25 से 35 या 20 से नीचे। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17, आपको बताना है कि खेल के प्रत्याशित सिद्धांत के प्रतिपादक किसे माने जाते हैं? पहला ऑप्शन है कॉल ग्रोस, मैकडूगल, हर्बर्ट स्पेंसर या जी स्टैनली हॉल। तो जो भी आंसर जी स्टैनली हॉल कर रहे हैं उनका आंसर गलत है। याद रखिएगा, खेल का प्रत्याशी सिद्धांत के प्रतिपादक पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, ये सवाल अभी आपके झारखंड लेडीज सुपरवाइजर एग्जाम में पूछा गया था, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में कौन सी आदतों की विशेषताओं के संदर्भ में गलत कथन है? आपको एक रॉन्ग स्टेटमेंट आपको बताना है कि कौन सा इनमें से रॉन्ग स्टेटमेंट है। इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 18 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, आदत वाशानुक्रम से हासिल की जाती है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत अधिगम के अंतरण सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? पहला ऑप्शन है मानसिक अनुशासन का सिद्धांत, रटंट स्मृति का सिद्धांत, समान अव्यय का सिद्धांत या सामान्यकरण का सिद्धांत। तो याद रखिएगा, थ्योरी ऑफ रोट मेमोरी या रोट लर्निंग कभी भी आपका एक अच्छा लर्निंग का सोर्सेज नहीं माना जाता, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा ठंडाई के संबंधवाद सिद्धांत का अन्य नाम नहीं है? तो पहला ऑप्शन है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, अधिगम का बंध सिद्धांत, अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत या प्रयास प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। आप इंग्लिश में भी ऑप्शन देख सकते हो, जिनको थोड़ा सा हिंदी में दिक्कत हो रहा हो तो। तो क्वेश्चन 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में कौन सा आधुनिक मनोविज्ञान का व्यवहारिक दृष्टिकोण है? पहला ऑप्शन है खुले व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करता है, ऑप्शन बी संज्ञानात्मक क्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करता है, जैविक घटनाओं पर केंद्रित है या ऑप्शन डी पुरुष पूर्वग्रह की आलोचना पर केंद्रित है। इन ऑप्शन को देख के बताइए क्वेश्चन 21 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन सी एक मूल प्रवृत्ति के विशेषताओं के संदर्भ में गलत कथन है? पहला ऑप्शन है जो मूल प्रवृत्ति होती है वो जन्मजात होती है, ऑप्शन बी है मूल प्रवृत्ति बहुत शक्तिशाली होती है, सही बात है, मूल प्रवृत्ति अल्पकालिक होती है या ऑप्शन डी मूल प्रवृत्ति मनोशारीरिक स्वभाव होती है।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सी आपका गलत स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 23 है, विचार, निर्णय लेने, भाषण और अन्य उच्च मानसिक प्रक्रिया से जुड़ी मानसिक गतिविधियां क्या कहलाती हैं? दृश्य चित्र, संज्ञान, संप्रत्यय या प्रस्ताव या साध्य? तो क्वेश्चन 23 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, संज्ञान। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो पहला ऑप्शन है, अधिगम एक प्रक्रिया है ना कि एक उत्पाद है। तो बिल्कुल आपका राइट स्टेटमेंट है। अधिगम प्रक्रिया सदैव उद्देश्यपूर्ण होती है, बिल्कुल। अधिगम का क्षेत्र काफी व्यापक होता है। ऑप्शन डी है, मूल प्रवृत्ति एवं प्रतिक्षेप प्रक्रियाओं के द्वारा होने वाले व्यवहार के परिवर्तन भी अधिगम माने जाते हैं। ये आपका स्टेटमेंट गलत है और आपको नेगेटिव भी बताना था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन से जेपी गिलफर्ड द्वारा प्रदत्त बुद्धि के त्रिवियम प्रारूप में से एक विषय वस्तु के प्रकार नहीं माना जाता? तो पहला ऑप्शन है आकृतिक, ऑप्शन बी है प्रणाली, ऑप्शन सी सांकेतिक या ऑप्शन डी है व्यवहारिक। तो क्वेश्चन 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में कौन सी स्मृति के तत्वों का सही तार्किक क्रम है? तो इसको ऑप्शन इंग्लिश में भी देख लो, इंग्लिश में काफ़ी आसानी से आप इसका आंसर बता पाओगे कि कौन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट लॉजिकल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मेमोरी? तो ध्यान से ऑप्शन को रीड करो और बताओ क्वेश्चन 26 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा आदिगम, धारण, पुनः स्मरण और पहचान, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 27, सृजनशीलता के पोषण एवं शोधान के लिए मानसिक उद्दीलन विधि का प्रतिपादन किसने किया है? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा कि हु परफॉर्मेड ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड फॉर फोस्टिंग एंड बूस्टिंग क्रिएटिविटी। ठीक है, ऑप्शन को ध्यान से देखो और क्वेश्चन को भी इंग्लिश में आप रीड कर सकते हो और आपको बताना है कि क्वेश्चन 27 का राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी आंसर सी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में कौन सी दबी हुई भावनात्मक ऊर्जा को निकालने का सही तरीका नहीं है? पहला ऑप्शन है स्थापन प्रतिक्रिया, विस्थापन, प्रतिगमन या आत्म करुणा। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे व्हाट्सएप के पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे जब तक आपके यूट्यूब क्लासेस चलते रहेंगे तब तक आपको डेली पीडीएफ आपको मिलता रहेगा, जिस पे आप डेली प्रैक्टिस कर पाओगे अच्छे से। तो क्वेश्चन 28 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, इसे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 जो कि काफ़ी आसान है, निम्नलिखित में मन का कौन सा स्तर पुण्यतः सुखवादी और सुख प्राप्ति के अनुसिद्धांतों द्वारा निर्देशित होता है? पहला ऑप्शन है ईद, ईगो, सुपर ईगो और कोलरिक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि आपके ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि मनोविश्लेषणात्मक विधि के जनक किसे कहा जाता है? जेबी वाटसन को, विलियम वुंट को, सिगमंड फ्राइड को या जेएम कैटल को? साइको एनालिटिकल के जनक किसे माना जाता है, आपको ये बताना है। तो जो भी आंसर सी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। याद रखिएगा आज की वीडियो में टॉप 30 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे व्हाट्सएप के पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपके जब तक एग्जाम नहीं हो जाते हैं, जितने भी यूट्यूब पे क्लासेस आएंगे सारा पीडीएफ आपको यूट्यूब के पेड ग्रुप में शेयर भी किया जाएगा। साथ में कल जो हमने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लिया था शाम 5 बजे, आज उसका रिजल्ट हम डिक्लेयर करने वाले हैं। तो आप
उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन ज़रूर कर लेना, उसमें आपका सबका रिज़ल्ट मिल जाएगा। अगर आप पेड ग्रुप के मेंबर हो तो आपको रिज़ल्ट आपको पेड ग्रुप में शेयर किया जाएगा, काफ़ी डिटेल में आपको रिज़ल्ट तो मिलेगा ही, साथ में आपको पूरा व्याख्या सहित इसका सॉल्यूशन भी दिया जाएगा। अगर आप अभी तक पेड ग्रुप जॉइन नहीं किया है, तो आप उसे जॉइन कर सकते हो सिर्फ़ 500 में, जिसके अंदर आपको कंप्लीट 150 मार्क्स का नोट्स मिल जाता है। साइकोलॉजी का 80 मार्क्स, जीके जीएस 40 मार्क्स, लैंग्वेज का 30 मार्क्स और साथ में आपका अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज़, ग्रुप डिस्कशन प्लस आपको गाइड भी किया जाता है। अगर कोई डाउट होता है, तो आप मुझसे डायरेक्ट कॉल, मैसेज से बात भी कर सकते हो। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कॉल करके अधिक जानकारी लेकर अभी से आप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, क्योंकि बहुत जल्द एनसीईआरटी का क्लास 11 का चैप्टर 2 हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला चैप्टर कल हमने कंप्लीट किया था, आज उसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा और संडे को आपका साइकोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 उसका टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाला है। इससे पहले आप ग्रुप को ज्वाइन करके अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज का फ़ायदा उठाएँ। अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज जब अटेंड करते हो, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट बिल्ड होता है कि आपने कितना अभी तक पढ़ाई की है। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक एंड शेयर आप लोग कर देना। मिलते हैं बहुत जल्द।